दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल लाइव मिंट में छपे लेख द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और द ट्रिब्यून में प्रकाशित लेख कोविड और नो कोविड गवर्नमेंट्स जॉब रिकॉर्ड अबिल्स मिल के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। विकराल बेरोजगारी, क्या है भारत के पास उपाय? पिछले दिनों देश में बढ़ी बेरोजगारी को लेकर कुछ ऐसा हुआ जो भारत के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। देश के कई राज्यों में बेरोजगार युवकों ने थाली पीटकर और दिए जलाकर सरकार का विरोध जताया। लिहाजा पहले से ही बेरोजगारी जैसा ज्वलंत मुद्दा फिर से बहस के केंद्र में है। हालांकि देश में बेरोजगारी का स्तर पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन कोरोना जनित महामारी में अर्थव्यवस्था के ठप पड़ने के चलते स्थिति और भी भयावह हो गई है। हालिया सालों में नहीं बल्कि हालिया दशकों में कहें तो बेरोजगारी की स्थिति इतनी भयावह कभी नहीं हुई। 2017-18 में तो देश में बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाली कंपनी सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार इस साल अप्रैल माह में करीब 12.2 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसमें 75% लोग ऐसे थे जो दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारी थे। दरअसल बेरोजगारी की इस स्थिति तक पहुंचने में कई कारक जिम्मेदार हैं। कोरोना महामारी तो एक नई वजह है। इससे पहले नोटबंदी और जीएसटी के बाद भी देश में बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक रही थी, लेकिन इसके अनुपात में सरकार के रोजगार सृजन की कवायदें ज्यादा प्रभावी नहीं रही। चिंता के बढ़ने की वजह यह भी है कि रोजगार के अवसरों में इजाफा के बजाय सार्वजनिक नौकरियों में कटौती हो रही है। लिहाजा देश का युवा वर्ग हलकान है और अपने भविष्य को लेकर खासा चिंतित है। हालांकि बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालिया दिनों में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कई आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि गैर सरकारी और सरकारी एजेंसियों के दावों में भिन्नता है, लेकिन सभी में इस बात की समानता है कि देश में बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसे में सवाल है कि देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। तो आइए सबसे पहले देश की बेरोजगारी की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। यूँ तो देश में बढ़ती बेरोजगारी हमेशा ही चिंता का विषय रही है, लेकिन हालिया वर्षों में बेरोजगारों की संख्या में तेजी से इजाफा होने के चलते बार बार यह बहस का केंद्र बन रही है। यही कारण है कि एक नियमित अंतराल के बाद केंद्र सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर घिर जाती है। सरकार की किरकिरी सबसे ज्यादा तब हुई जब मई 2019 में श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट से पता चला कि देश में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट में जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में बेरोजगारी से जुड़े तात्कालिक आंकड़ों की तुलना पूर्व के आंकड़ों से की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान भारत में बेरोजगारी दर 6.1% थी। इन आंकड़ों में शहरी क्षेत्र में रोजगार योग्य युवाओं में 7.8% बेरोजगार थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 5.3% रहा। अखिल भारतीय स्तर पर पुरुषों की बेरोजगारी दर 6.2%, जबकि महिलाओं के मामले में 5.7% रही। ग्रामीण इलाकों की शिक्षित युवतियों में वर्ष 2004-5 से 2011-12 के बीच बेरोजगारी की दर 9.7 से 15.2% के बीच थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 17.3% तक पहुंच गई। वहीं मई 2020 में सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट से पता चला कि इस साल अप्रैल माह में बेरोजगारी दर 23.52% हो गई थी। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मुताबिक 2011-12 में अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की कुल संख्या 472.5 मिलियन थी, जो 2017-18 में गिरकर 457 मिलियन हो गई। यानी 6 वर्षों में श्रमिकों की पूर्ण संख्या में 15.5 मिलियन की गिरावट आई। NSSO द्वारा रोजगार मापन के इतिहास में यह पहली बार है जब श्रमिकों की कुल संख्या निरपेक्ष रूप से घट गई। हालांकि यह हैरान करने वाला आंकड़ा नहीं है, क्योंकि 2019 में चौथे और 5वें दौर के श्रम ब्यूरो के वार्षिक रोजगार सर्वेक्षण द्वारा रिपोर्ट की गई श्रमिकों की संख्या में लगभग 16 मिलियन की गिरावट का अनुमान था।
यानी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2 सरकारी एजेंसियों द्वारा श्रमिकों की पूर्ण संख्या में गिरावट की पुष्टि स्पष्ट रूप से नौकरियों के संकट की गंभीरता की तरफ इशारा करती है। यह सच है कि देश में व्याप्त बेरोजगारी पर अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि रोजगार की संख्या में गिरावट, कृषि में श्रमिकों की संख्या और महिला श्रमिकों की निरपेक्ष संख्या में तीव्र कमी के कारण हुई है। पिछले 6 वर्षों में 37 मिलियन श्रमिकों ने कृषि छोड़ दी है। उसी दौरान 25 मिलियन महिला कामगारों को भी काम से हाथ धोना पड़ा। हालांकि सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कोरोना काल में करीब 12.2 करोड़ लोगों की नौकरी के चले जाने की बात कही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियाई विकास बैंक की एक रिपोर्ट में इस संख्या को 41 लाख बताया गया है। ऐसे में सवाल है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? रोजगार सृजन के लिए अगर सरकार के प्रयासों की बात करें तो कई योजनाओं पर सरकार काम करती नजर आती है। 2008 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए कर्ज मिलते हैं। युवाओं में कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। इसका मकसद देश में युवाओं की बड़ी संख्या को विभिन्न उद्योगों के अनुकूल कौशल से लैस करना है। इसके तहत 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करने का लक्ष्य है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सर्वव्यापी सामाजिक एकजुटता लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत हर एक ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में लाना मकसद है। इस मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए हिमायत और नक्सल प्रभावित युवाओं के लिए रोशनी योजना शुरू की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। इन लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाओं के होने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया। इसका मकसद औद्योगिक इकाइयों का विकास करना है। इस परियोजना का जोर व्यापार सुगमता, सरल लाइसेंसिंग, तकनीकों का बेहतर प्रयोग आदि पर है। श्रम सुविधा पोर्टल, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधित विषयों के उचित क्रियान्वयन के लिए दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम भी लाया गया है। इसके अलावा स्टैंड अप, स्टार्टअप्स इंडिया और मुद्रा योजनाओं पर भी अमल किया जा रहा है। फिर भी वर्तमान में सरकार के पास रोजगार के बेहद सीमित अवसर हैं। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 2017-18 में भारत में बेरोजगारी दर 6% से भी ज्यादा रही और चिंताजनक बात है कि अभी भी इसमें कमी नहीं आई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था में 4% से अधिक बेरोजगारी ठीक नहीं होती, लेकिन देश में बेरोजगारी दर पिछले 3 सालों से 4% से ऊपर है। एक समस्या यह भी है कि देश में सरकारें बढ़ती आबादी का बहाना बनाकर मौलिक सवालों से पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन हम भारत से भी बड़ी आबादी वाले देश चीन के विकास को नजरअंदाज कर जाते हैं। भारत से भी बड़ी आबादी वाले देश चीन में बेरोजगारी दर अमूमन 4% के करीब ही रहती है, लेकिन भारत उससे कहीं आगे है। दरअसल सरकार को जनसंख्या को बोझ समझने के बजाय उसे एक संसाधन के रूप में देखने की जरूरत है। अगर सरकार आबादी को संसाधन के रूप में देखती है, तभी बढ़ती आबादी का उपयोग अर्थव्यवस्था को गति देने में कर सकती है और ऐसा होने पर ही देश को जनसांख्यिकीय लाभांश मिलेगा। लेकिन अगर शिक्षा गुणवत्ता परक ना हो, रोजगार के अवसर सीमित हो, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध ना हो, तो बड़ी कार्यशील आबादी एक अभिशाप का रूप धारण कर सकती है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि कृषि क्षेत्र से करोड़ों श्रमिकों को बाहर होना पड़ा। इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी लोगों की नौकरियों के जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लोग कहां जाएंगे। एक तथ्य यह भी है कि पिछले 6 साल की अवधि के दौरान 25 से 64 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या लगभग 47 मिलियन हुई। इसका मतलब यह भी है कि अर्थव्यवस्था को 2012 और 2018 के बीच कम से कम 83 मिलियन नौकरियों का सृजन करना चाहिए था। उन लोगों के लिए जो मजबूरन कृषि से बाहर हुए या जो श्रम शक्ति के अंदर प्रवेश किए। लेकिन इसके उलट अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की संख्या में 15.5 मिलियन की गिरावट देखी गई। जानकारों का मानना है कि भारत को अभी 3.5 करोड़ रोजगार सृजन की जरूरत है।
कोरोना महामारी के बाद 2.1 करोड़ सैलरी वाले लोग बेरोजगार हुए और इनका जल्दी ही नौकरी में आना आसान नहीं है। 3.5 करोड़ लोगों को नौकरियां देने के लिए जरूरी है कि भारत में काम करने वाले 20 लाख युवकों को हर माह नौकरी से जोड़ा जाए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ श्रम शक्ति भागीदारी दर सिर्फ 40% है, इसलिए हर महीने केवल 8 लाख लोगों को रोजगार की तलाश है। श्रम शक्ति भागीदारी दर आबादी में ऐसे लोगों का अनुपात होता है जो काम करना चाहते हैं। दरअसल भारत में यह दर बेहद कम है, जबकि विकसित देशों में श्रम शक्ति भागीदारी दर 60% होती है, यानी भारत में भी इसमें इजाफे की जरूरत है। इसके अलावा सरकार को सार्वजनिक नौकरियों के पदों को खत्म करने के बजाय उसमें इजाफे की जरूरत है। रेलवे जैसे सेक्टर्स में नई वैकेंसी को खत्म करना चिंता का विषय है। दूसरी ओर सरकार अकेले ही सारे रोजगार पैदा नहीं कर सकती, इसलिए देश में उद्यमिता की भावना को बढ़ाने की जरूरत है। स्टैंड अप, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजनाओं पर अच्छे से अमल कर इस भावना को जगाया जा सकता है। मनरेगा के अंदर भी भ्रष्टाचार खत्म करने की जरूरत है। इन सबसे अहम यह है कि सरकार गारंटी के रूप में रोजगार प्रदान करने वाली कोई एजेंसी नहीं है, बल्कि एक प्राधिकरण है जो अपनी नीतियों के जरिए एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जो आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करता है। इस लिहाज से जरूरी यह है कि सरकार रोजगार हितैषी वातावरण बनाए और रोजगार के इच्छुक युवा इसके जरिए अपने कौशल का 100% इस्तेमाल करने पर जोर दें। इसमें कोई शक नहीं कि बेरोजगारी की समस्या पुरानी है और पहले की सरकारों को भी इसके लिए दोषी ठहराया जाता रहा है। स्थिर मजदूरी और रोजगार विहीन विकास न केवल एक कमजोर अर्थव्यवस्था के संकेतक हैं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता और देश में संकट की तरफ भी इशारा करता है। बहरहाल जरूरत इस बात की है कि देश के सभी युवाओं को उनकी योग्यता और जरूरत के अनुसार काम मिले, तभी एक स्वच्छ, सुखी और उन्नत देश के निर्माण की कल्पना की जा सकती है। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति विकराल होती जा रही है? अपने उत्तर के पक्ष में मजबूत तर्क पेश करें और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय सुझाएं।